नमस्कार दोस्तों, मैं हरिनारायण कुमार, आप सबका बीएसटी ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में मैं लगातार बहुत सारा वीडियो मैं बना रखा है। इसमें मैं लाइव वीडियो, ये पहला वीडियो है। मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि 2018 से चलाई जा रही है। स्टार्टिंग में 2018 में SC/ST के लिए था। अब इधर बहुत ही 5 प्रकार का उद्यमी योजना यहाँ पे हो गया है। जैसे मैं पांचों का मैं नाम बोलना चाहूँगा। पहला SC/ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना हो गया, महिला उद्यमी योजना हो गया, युवा उद्यमी योजना हो गया, अति पिछड़ा हो गया और एक अल्पसंख्यक हो गया। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसमें जो आपने अल्पसंख्यक बोला, ये पाँचों बोला, ये ठीक है। इसमें एक होता है क्या कि विकलांग के लिए, उस पर आप बताइए विकलांग उद्यमी योजना के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकलांग का कोई अलग से ऐसा नहीं, उसी में है। जिस कैटेगरी में आप हैं उसी में आपको 3% सीट रिजर्व होता है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आरक्षण मिलेगा विकलांग वाले के लिए। तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है, तो जब आप अप्लाई का टाइम होता है ना, उस टाइम होता है, एक यस करना होता है, एक नो करना होता है। अगर आपने यस किया होगा तो आपका इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि जो विकलांग भाई हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाइए, ये संभव नहीं है। ये आपका इसी में मैं बोल देता हूँ कि 3% आप लोगों का सीट रिजर्व होता है। अब जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ कैसे मिलता है, तो इसमें आपको पहले अप्लाई का टाइम होता है, आप अप्लाई करेंगे। ये स्टार्टिंग में जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो मैं कहीं दूसरे से पूछने जाता था, तो वहाँ पे कोई अच्छा बात नहीं बताता था। मैंने एक बहुत सा ये आपको मैं पूरे बिहार में मैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और ये अच्छा खासा मैं इस व्यू भी जा रहा है, अच्छा खासा ये आपको चैनल भी है। तो इसमें क्या है कि कोई ये बात आपको नहीं बताएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो आयु सीमा है, उम्र सीमा है, ये 18 से 50 वर्ष है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपया मिलता है। तो इसका क्या है कि योग्यता की मैं बात करूँ तो योग्यता है कि आपका इंटर पास होना चाहिए। अगर आपने इंटर पास किया है तो आप इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसमें कितना मिलेगा, प्रोजेक्ट वाइज मिलता है। जब ये इसका वैकेंसी आएगी, अभी इसका फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, जब इसका वैकेंसी आती है तो आपको इसके सबसे पहले आपको मैं अपडेट करूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो मैंने योग्यता पर मैंने बात किया कि इसमें योग्यता क्या है कि इंटर पास होना चाहिए और आपका उम्र जो है 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। और उम्र हो गया 18 से 50, और इसमें बिहार का मुख्य अस्थायी निवासी होना चाहिए। भले ही आपने कहीं से भी बोर्ड किया हो, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में ही कोई पढ़ाई किया हो, बिहार का मूल निवासी, अस्थायी निवासी जो है बिहार का होना अनिवार्य है। आप पढ़ाई कहीं से भी क्यों हो। खाता की मैं बात करूं, अकाउंट नंबर की मैं बात करूं, तो अकाउंट नंबर इसमें आपको सेविंग करेंट कोस्ट भी चलता है, लेकिन जब पेमेंट आपको जाएगा तो फर्म के नाम से आपको करेंट अकाउंट खोला करके आपको उस टाइम आपको देना होता है। तो इस पर मैंने एक बात कर लिया। विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पहल किस लिए किया गया, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आप इसमें मत डालो, क्योंकि मान लेते हैं आप पढ़ाई करेंगे, हो सकता है आपको जॉब लगेगा, उस टाइम आप जो है आप किसी एक का तो आप हक मार देंगे, तो जो जनून लोग हैं वो इस लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए मेरा कहना है मेरे भाई, आप दिल पे नहीं लीजिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उसका तो आप हक मार दीजिएगा। आप जॉब में भी चले जाइएगा, मान लेते हैं कि कोई वार्ड मुखिया बन जाता है तो वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जो जनून लोग हैं वो तो लाभ से वंचित रह जाएगा। आप वैसे लोग आप इसमें फॉर्म डालें जो जनून लोग हैं, जो इच्छुक हैं कि मैं पढ़ाई मुझे नहीं करना है, मुझे बिजनेस ही लाइन में आना है। तो उस लिए आपको जो हर प्रोजेक्ट वाइज आपको अधिकतम आपको 10 लाख की राशि मिलेगा। 50% आपको सब्सिडी है। इसमें जो 50% सब्सिडी है तो 1% आपका ओनली फॉर जो युवा उद्यमी के अंतर्गत जो जनरल भाई हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उसको 1% ब्याज देना है। बाकी बात किसी को बिना ब्याज मुक्त आपको ये राशि आपको मिलेगा। ओके। इसमें महिला, कोई भी महिला हो, महिला को आपको 1% नहीं लगेगा। ब्याज किसको लगेगा, ये ब्याज मुक्त आपको ऋण मिलेगा। अधिकतम आपको 50% इसमें माफ़ होता है। 50% माफ़ जनरल को भी है और सभी को हैं।
तो जनरल वार्ड को भी 50% माफ़ है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग उतावला हैं। तो मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो फॉर्म डालते हैं वो थक जाते हैं, तो और भी स्कीम है PMJP PMFEME है, तो उसके बारे में मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिएगा, कोई CA से आप अप्लाई कर दीजिए, PMJP का आपको लोन मिलेगा। ये विशेष मैंने PMJP के बारे में और भी वीडियो डाला है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज पर मैं बात कर लेता हूँ। मैं दस्तावेज में इसमें क्या है कि जाति आवासीय आय होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहा था कि सर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिकतम आय हम कितना का बना ले तो मेरा हो जाएगा। तो अधिकतम जो आय के बारे में इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 1 लाख का हो 2 लाख को हो, आय लिमिट इसमें नहीं रखा गया है। ओनली फॉर आपको 18 से 50 होना चाहिए और इंटर पास आपको होना चाहिए, समझे। और प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट जब अप्लाई होगा ना तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट चेंज होता रहता है। तो प्रोजेक्ट का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि बिजनेस कौन बिजनेस इसमें आता है, उसका जब अप्लाई के टाइम में आएगा ना, उस टाइम आपको मैं बता दूंगा। तो बिहार सरकार आपको उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख की लोन देती है, ये आपको जानकारी है। इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो अच्छी तरह से वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद मान लेते हैं कि कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप हमसे भी फॉर्म डलवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमको भेजिएगा, हम उनको बढ़िया से देखेंगे कि भाई कौन दस्तावेज सही है कौन गलत है। उसके बाद कोई साइबर वाले भाई हैं अच्छे हैं, उनसे आप भरवाइए। नहीं तो बहुत सारा साइबर वाले को इतना जानकारी नहीं था, वो लोग क्या किए कि अपना जो है फॉर्म डाले, कैटेगरी से लेकर के वो रिजेक्ट मान लिया। जैसे मान लेते हैं एक होता है OBC अति पिछड़ा भाई, उसमें क्या होता है कि अति पिछड़ा से अगर आप आते हैं तो अति पिछड़ा में एक होता है BC1 होता है, BC2 होता है। तो OBC वाले क्या करेंगे कि जनरल कैटेगरी में डालेंगे, युवा उद्यमी में डालेंगे। अब लोग कहता है कि मैं SC ST हूँ, मैं युवा में डाल देता हूँ, नहीं, वो आप नहीं डाल सकते हैं। युवा उद्यमी में कौन लोग डालेंगे तो BC1 वाले डालेंगे और जनरल वाले डालेंगे। अति पिछड़ा वर्ग में कौन लोग डालेंगे तो अति पिछड़ा में जो EBC वाले जो BC2 होता है ना भाई, वो डालेगा। फिर एक होता है क्या आपको SC ST उद्यमी योजना, तो SC ST में ओनली फॉर SC ST ही डालेंगे। और एक होता है महिला उद्यमी, तो महिला में क्या है कि ऑल महिला, चाहे वो SC ST की महिला हो, EBC की महिला हो, चाहे जनरल का महिला हो, BC1 BC2, महिला में ऑल महिला डालेंगे। अब इसमें एक बात आती है कि सर मैं जो अति पिछड़ा वर्ग है EBC कैटेगरी की महिला है, क्या EBC में डालेगा? हाँ बिल्कुल डालेगा, है ना। और SC ST का महिला क्या महिला उद्यमी में डाल सकता है? क्या बिल्कुल डाल सकता है। महिला उद्यमी में क्या होगा, SC ST के जो महिला है वो महिला उद्यमी में डाल सकता है, अपने कैटेगरी जो SC ST है उसमें भी डाल सकता है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैं SC ST में डालूं या मैं उसमें डालूं, तो आप किस में भी डाल सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारा लोगों का देखा है कि युवा जो महिला है, आपका जो SC ST का महिला है, महिला उद्यमी में डालूं, उनका ही पास हुआ है। तो आपका जो है कोई जनरल कास्ट का है, जो आपके जो SC ST कास्ट का है, तो एक सीट आपको बचेगा, तो वो हो जाएगा। तो फिर मैं कैटेगरी वाइज मैंने और भी वीडियो में लाऊंगा। इसके बाद साइबर वाले भाई वो क्या करते हैं गड़बड़ी, कि वो लोग जो है ना कैटेगरी में गलती कर देते हैं। और प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि जो फाइनल लिस्ट में नाम आया उनका, और वो लिस्ट में नाम आने के बाद चेंज का कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब क्या है कि मान लेते हैं कि युवा वाले हैं, जैसे जनरल वाले हैं, SC ST में बाई चूक भूल से उनको SC ST फॉर्म भरते समय SC ST वो डाल दिए और उसका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। अब वो लोग क्या करेंगे, अब जनरल वाले हैं SC ST में डालेंगे तो SC ST का हकमारी होगा। इसलिए क्या की है डिपार्टमेंट विभाग क्या की है कि दोबारा मौका नहीं दिया है एडिट करने का। इसलिए बाद में उनका फाइनल लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उनका जो है फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया था। इसलिए फॉर्म को डालते समय अभी से ध्यान में रखिएगा, फॉर्म अनुभवी लोगों से भरवाइएगा। आप मैं ये नहीं कहूँगा हम ही से डलवाइए, अगर मान लेते हैं आप हमसे भी डलवा सकते हैं। आप कहीं भी जो अच्छे लोग हैं, जिनकी इसके बारे में जानकारी हैं,
वो लोग अपना बढ़िया से वो डालेंगे। नहीं तो कैटेगरी में लेकर के बहुत सारे लोग मिस्टेक किया था, चाहे वो साइबर वाले हो, चाहे खुद से डाले हो, चाहे किसी से डलवाए हों। अगर कैटेगरी से लेकर के उनका फॉर्म गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो भाई दोबारा मौका आपको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जातीय आवास से, मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि जातीय आवास से बनवा कर रख लीजिए, जातीय आवास से वो नहीं बनवाते हैं। अब बाद में फॉर्म के टाइम में रिसीविंग डाल देते हैं, तो रिसीविंग डाल दीजिएगा तो फिर भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से ही जातीय आवास आय तीनों बनवा करके रख लीजिए, ताकि आपको वो उस टाइम रिसीविंग डालने का नौबत ना आए, समझे। तो ये सब बात है, थोड़ा थोड़ा मैं अपडेट में लेकर के आता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जीएसटी पर मैं बात करता हूँ, जीएसटी मत बनवाना भाई, जीएसटी का आपको आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में जाति, आवासीय आय और एक आपका विकलांग वाले भाई है तो विकलांग सर्टिफिकेट रखिएगा। मिनिमम आपका विकलांग सर्टिफिकेट 40% होना चाहिए, अधिकतम जितना हो जाए मिनिमम 40% होगा, तभी आपको विकलांग सर्टिफिकेट जो 3% रिजर्व सीट है वो आपको मिलेगा, समझे। तो जाति, आवासीय आय तीनों बनवा कर रखिए। जाति के मामले में महिला का जो नैहर होता है ना, पिताजी, वहाँ से बनेगा, निवास हस्बैंड के यहाँ से बनेगा। ये बातें हैं। विशेष अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। मैंने बात किया आयु उम्र सीमा के बारे में, योग्यता के बारे में। इसका लाभ आपको लॉटरी सिस्टम से चयन होगा, रैंडमाइजेशन से होगा, और फेसबुक पर लाइव किया जाता है। फेसबुक पर कैसे लाइव होता है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप BST ऑल टिप्स डालेंगे उद्यमी योजना, तो वो आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।